आइए आज हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम सीखेंगे, हालेलुया। और परमेश्वर से हम प्रार्थना को करेंगे, हालेलुया। उपवास और प्रार्थना आज का टॉपिक है, उपवास और प्रार्थना। प्रियो, बहुत सारे लोग जब दुख में, तकलीफ में, परेशानी में होते तो वो इधर उधर जाते हैं, इधर उधर सहायता मांगने के लिए जाते, इधर उधर अपनी आंखों को लगाते और वो चाहते हैं कि कहीं से तो उनकी सहायता हो जाए, कहीं से तो उनकी मदद हो जाए, कहीं से तो उनको कोई मार्ग बता दे। परंतु मैं आज के दोपहर आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आज के दिन में आप लोगों को इस बात को बताना चाहूँगा, मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह के द्वारा और यीशु मसीह से ही आपका उद्धार हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा ही आप अपने पापों के छुटकारे को प्राप्त करते हो। यीशु मसीह ही आपकी समस्या का समाधान है। यीशु मसीह ही आपके पापों को क्षमा करने में सामर्थी और विश्वास योग्य परमेश्वर है। इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है और किसी भी प्रकार से अपने जीवन को दुख देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यीशु मसीह ने आपके लिए उस क्रूस पर 2000 वर्ष पहले उस मृत्यु को, उस दंड को सह लिया। हालेलुया। आपके और मेरे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा और वो आज भी जीवित है। वो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह मृत्युंजय परमेश्वर है। वो एकमात्र मृत्युंजय परमेश्वर है, हालेलुया। और वो मृत्यु को जीतने वाला परमेश्वर है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा। आज की दोपहर में एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप फास्टिंग और प्रेयर करते हैं तो आपको परमेश्वर को खोजना। ये जब आप परमेश्वर के चरणों में आते हैं, आप इसीलिए नहीं आए, फास्टिंग कोई वेट लूज करने के लिए नहीं करना है। बहुत सारे लोग अपने शरीरों को कहना चाहिए दुरुस्त तंदुरुस्त रखने के लिए अपने आप को कहना चाहिए फास्टिंग में डालते। नहीं, फास्टिंग का मतलब होता, उपधनवास का मतलब होता है उसकी उपस्थिति में वास करना, उसकी उपस्थिति में वास करना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हिंदुस्तान के लोग सबसे ज़्यादा फास्ट रखते हैं। वेस्टर्न कंट्री में ये कहना चाहिए ज़्यादा नहीं होता, परंतु खासकर हम लोग हिंदुस्तानी लोग फास्ट बहुत ज़्यादा रखते हैं। हमारे यहाँ पे अधिकतर अलग अलग जाति, धर्म, भाषा, कुल, गोत्र के लोग रहते हैं और वे अपने कई लोग अलग अलग दिनों में, अलग अलग समयों में और साल भर कंटिन्यू वो उपवास उसी दिन में रखते हैं। हालेलुया। हम मसीह लोग ने भी एक ट्रेंड चलाया और कहना चाहिए एक कल्ट हमारे बीच में भी आ गया। हम 40 दिन का उपवास रखने लगे। ये सब गलत है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल उस 40 दिन के उपवास को नहीं मानती। पर मैं प्लीज़ मुझे क्षमा करना अगर कोई व्यक्ति सुन रहा है या कोई कहना चाहिए बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स है या बहुत ज़्यादा कहना चाहिए चर्च की बातों को लेकर चलने वाला है, तो आप मुझसे दूर रहें, मेरे वीडियो से भी दूर रहें। मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, मैं वचन के अलावा किसी और बात को नहीं मानता। वचन के अनुसार ही परमेश्वर हमारा न्याय करेगा और परमेश्वर वचन को ज़्यादा महत्व देता। उसने अपने बड़े नाम से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया। इसलिए वचन के अनुसार अगर बात नहीं है, हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उपवास में उसकी उपस्थिति में बैठें। जैसे बहुत सारे लोग उपवास तो रख लिए, प्रार्थना का समय नहीं मिल रहा है, उपवास हैं। भैया आज मैं उपवास हूँ, और कहाँ? ड्यूटी पे। आप उपवास में हैं परंतु आप कहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और गलत जगहों में हैं, वो उपवास नहीं कहलाएगा। ज़बरदस्ती मत ऐसा करें। और बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, उसमें वो दूसरे नाना प्रकार की चीज़ें खा रहे हैं, ऐसा उपवास नहीं होता। उपवास का मतलब है उसकी उपस्थिति में वास करना। देखिए ये हमारा वर्जन है ना, आप इसको मेहरबानी से इसको मैनिपुलेट कोई नहीं करेगा। बाइबल के अनुसार मैं भी आपको उपवास अलग अलग किताबों में बताऊंगा तो बहुत समय हो जाएगा, परंतु हर बार हम एक नई चीज़ को सीखेंगे। आज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बाइबल के अनुसार उपवास में आप क्या करते हो एक्चुअल में। उपवास मतलब उसकी उपस्थिति में बैठना, उसकी सामर्थ को खोजना, उसके दर्शन के अभिलाषी होना, उसकी सामर्थ को खोजना कि प्रभु आप ही हैं जो मेरे जीवन में काम करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप ही हैं जो मेरी
परिस्थिति को बदलेंगे। उपधन वास मतलब उसकी उपस्थिति में वास करना। वो परमेश्वर आपकी दशा दिशा को बदल देने में सामर्थ्य है। वो परमेश्वर सर्व सामर्थ्य है। वो एडोनाय परमेश्वर, वो सिद्ध केनु और तदस केनु परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो यहोवा निसी है, जो हमारी जय का झंडा है। उस परमेश्वर के सामने जब हम जाते हैं, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम उसके चरणों में बैठे और मांगे, उससे प्रार्थना करें, वो हमारी दशा दिशा को बदल देगा। बहुत ध्यान से सुनना। मैं एक कहानी के द्वारा बाइबल के एक वचन के अनुसार मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास 20वां अध्याय आप अपनी बाइबल में खोल लीजिएगा और आप उसको जरूर से पढ़िएगा। वहां पर ऐसा होता है कि तीन राजा एक साथ यहोशापात राजा जो इज़राइल का राजा है उसके ऊपर अटैक करते हैं। तीन राजा एक हमारे इज़राइल के राजा के ऊपर अटैक करने के लिए युक्ति बनाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। बाइबल का परमेश्वर मुझको और आपको आज के उपवास के द्वारा एक बात को बताना चाहता है। तीन प्रकार की विपत्तियां, तीन प्रकार के दुख आपके जीवन में आ सकते। मैं तीन राजाओं को सिर्फ ऐसी बात से बोल रहा हूं, आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, आपके जीवन में निंदा, आपके जीवन में शत्रु का अटैक तीन तरफ से हो रहा है। उस समय मेरा परमेश्वर चाहता है कि जैसे राजा यहोशापात ने किया वैसे आप भी करें। जैसे यहोशापात परमेश्वर के चरणों में गया, वैसे आप और मैं भी उसके चरणों में जाएं। वैसे ही हम लोग परमेश्वर को खोजना शुरू करें। वैसे मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाएं। और मैं ऐसा बोलूं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे तो वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा, वो हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। बहुत ध्यान से समझिएगा आज के वचन को। बाइबल हमें इस प्रकार से बोलती है। दूसरा इतिहास 20वां अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना। इसके बाद मुआबियों, अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बताया कि ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसतोमार तक जो एन गदीवी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा कहना चाहिए व्यक्ति, उसने क्या किया? वो भी चाहता तो अपने मंत्रियों को बुलाता, अपने सलाहकारों को बुलाता, अपनी सेना के अध्यक्षों को बुलाता और उन सबको लेकर वो कहना चाहिए गोष्ठी करता और वो एक बात को बोलता है, इन तीन राजाओं हम किस प्रकार से लड़ाई कर सकते, हम किस प्रकार से इनके विरुद्ध में अटैक कर सकते। परंतु राजा यहोशापात ने ऐसा नहीं किया। जैसे ही वो लोगों ने आकर उसको बताया कि मुआबी, अम्मोनियों ने युद्ध करने के लिए तेरे विरुद्ध में बात को ठान ली है, वो तुरंत परमेश्वर की खोज में लग गया। लिखा हुआ तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। सोचिए, वो एक राजा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर की खोज में लग गया। मैं एक बात आज आप लोगों को बताना चाहूंगा, जितने मसीह लोग मुझे सुन रहे हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं किसी भाई का वीडियो देख रहा था इंस्टाग्राम में, रील में, वो एक बात को बोल रहा था। मुझे क्षमा करना अगर आप मुझे देख रहे हो या भविष्य में देखोगे। और बहुत सारे मसीही लीडरों को और सारे लोगों को मैं एक बात हाथ जोड़कर बोलना चाहूँगा आज की दोपहर। हम जिस देश में रहते हैं, हम उस देश के हम निवासी हैं। हालेलुया, हालेलुया। और हमें इस देश के कल्याण के लिए प्रार्थना करना है। हम इस देश के में परमेश्वर ने हमें रखा है और इस देश में परमेश्वर की एक योजना है। अगर आज दुख, आज तकलीफ, आज सताव अगर हमारे विरुद्ध में आ रहा है तो हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करना, हमें विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करना है। हमें सब लोगों को एकत्रित होकर परमेश्वर के चरणों में बैठना है। हमें अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कलेक्टर या कमिश्नर या कहना चाहिए मुख्यमंत्री, मंत्रियों और कहना चाहिए प्रधानमंत्री तक जाने की ज़रूरत नहीं। स्वर्ग के परमेश्वर के पास जाने की ज़रूरत है।
आज के दिन में इस बात को बताना चाहूँगा, आप दुनिया के किसी भी कोने से क्यों ना देख रहा हो, अगर आप सताव में हैं तो इसका मतलब परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, इसलिए आपको शत्रु सताने आया है। आप एक युद्ध में हैं। और आज की दोपहर में आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आप स्वर्ग के परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। आप जितने लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मैं एक बात आप लोगों को बोलना चाहूँगा, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं। इसलिए शत्रु आपके ऊपर शारीरिक रीति से अटैक करता, फाइनेंशियली रीति से अटैक करता, इसलिए वो चाहता है कि आपको किसी भी रीति से दबा दे, कुचल दे, आपको गिरा दे, आपको पूर्ण रीति से तहस नहस कर दे। परंतु डरने की जरूरत नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर जब हमारी ओर है, बाइबल इस प्रकार से बोलती है, जब यहोवा हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हालेलुया। आपको डरना नहीं है प्रियो, आपको घबराना नहीं है। परिस्थिति कैसी भी आए, लोग कैसे भी आ जाएं, चारों दिशाओं से आपके ओर कहना चाहिए लोग युद्ध करने के लिए आ जाएं, फिर भी एक बात यहोशापात की बात से हमको सीखना है, स्वर्ग के परमेश्वर को खोजना है, उसके चरणों में बैठ जाना, उपवास और प्रार्थना के साथ हमको उसके चरणों में बैठ जाना है। आपको मालूम, जब आप उपवास करते हो इसका मतलब होता है आप स्वयं को दीन कर रहे हो, इसका मतलब होता है आप स्वयं को खाली कर दे रहे हो। उपवास जब आप कर रहे हो तब ये बात इस बात को बताती है कि परमेश्वर अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, परंतु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ही सब कुछ करेंगे। ये परिस्थिति पे मेरा बस नहीं है, इस फाइनेंस पे मेरा बस नहीं है, इस कर्जे पे मेरा बस नहीं है, शत्रु के इस अटैक पे मेरा बस नहीं है, परंतु आप सब कुछ करने में सामर्थ्य हैं। वो परमेश्वर सुपरनैचुरल मिरेकल करने वाला है। बहुत सारी बेटियां इस समय इस प्रार्थना में जुड़ी हुई हैं। जब आप ऐसा प्रार्थना करेंगे, आपकी मैरिज के लिए आपने बहुत रिज्यूम डाल चुके, आपने सारी चीजें कर ली, आपके माता पिता परिवार के लोगों ने, परंतु मैं एक बात ऐसा बोलूं, आपको स्वर्ग के परमेश्वर को खोजना है, उस परमेश्वर के चरणों में बैठे रहना है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। वो आपकी दशा दिशा को बदल देगा, वो आपकी परिस्थितियों को बदल देगा। हालेलुया। वो आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य परमेश्वर है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। बाइबल एक बात बोलती है, श्रापित है वो मनुष्य जो सहायता पाने को मिस्र को जाता है। आपको मिस्र जाने की जरूरत नहीं है, सहायता पाने के लिए दूसरे लोगों की ओर देखने की जरूरत नहीं है, परंतु स्वर्ग के परमेश्वर को देखो, स्वर्ग के परमेश्वर के चरणों में आ जाओ। और देखिए वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और उपवास का प्रचार का। पहली चीज उसने जो किया, डर के मारे परमेश्वर को खोजने लगा। आपको मालूम है, स्वयं को एनालिसिस करना है, स्वयं को नम्रता दीनता में लेके आ, प्रभु कहीं मेरे से पाप तो नहीं हो गया, प्रभु कहीं मैं घमंड में तो नहीं आ गया, प्रभु मैं कहीं फूल कर मैंने कहीं अपने आप को ऐसा तो नहीं किया। उस लिए वो परमेश्वर के चरणों में उपवास में बैठ गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आज आपने उपवास रखा है और आप काम पे चले गए, आप उपवास बोल रहे हो और आप काम पे, और आपको माने अन्य जाति के लोग आपसे क्या बोलेंगे, अच्छा आप भी उपवास रखते हो, अच्छा आप लोगों में क्या होता है, आप लोग खाना नहीं खाते हो। आपको मालूम है उनसे हम भिन्न हैं, हमारे तरीके भिन्न हैं। परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है हम लड़ाई भिन्न तरीके से लड़े और इसको जीते। वे बंदूक लेके आएंगे, वे लाठी लेकर आएंगे, वे तलवार लेकर आएंगे, वे बम लेकर आएंगे हमें मारने के लिए, हमें उजाड़ने के लिए, परंतु हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात बोलता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे वो तुझ पर कभी सफल नहीं होंगे, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पे नालिश करेंगे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा। आप ऐसे लल्लू पंजू परमेश्वर के पास नहीं हो, स्वर्ग के परमेश्वर के पास हो। हालेलुया। आप उसकी संतान हो, क्लेम करो, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में घोषित करो।
डरने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर चाहता है और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो तो वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। बोलता परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से आ जाओ, हालेलुया, और परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, हार मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपकी सहायता करने में सामर्थ्य है। आज की सुपास प्रार्थना में सबसे पहली बात आप ध्यान रखना, परमेश्वर को खोजना है। दूसरी बात, आपको परमेश्वर से के सामने उपवास रखना है, नम्रता और दीनता के लिए उसकी उपस्थिति में बैठे रहना जब तक उत्तर ना आ जाए। हालेलुया।